चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन है और जो अभी 2026 में एग्जाम होना है एनटीपीसी का, उसके लिए बेनिफिशियल है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं कि 11,200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 15,456 रुपये हो जाती है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 20% प्रति वर्ष की दर से है, तो दूसरे वर्ष के लिए ब्याज दर निकालना है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत अच्छे मेथड से। देखो, सबसे पहले ये देखो कि 11,200 रुपये है। ठीक है, जो पहले पहले परसेंट की अगर हम बात करें कि पहला जो वर्ष है उसमें 20% ब्याज लग रहा है, और 20% की फ्रैक्शन होती है, आपको पता है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, अब 5 था, 1/6 हो जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्याज हमें 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पहले वर्ष। अब हम दूसरे वर्ष को निकालना है, तो दूसरे वर्ष का हम रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो इसके बाद कितनी राशि हो जा रही है, 15,456। 15,456। देखो, अब इसका रेशियो से काट के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस 6 से काट दे रहे हैं इस नंबर को, पूरे नंबर को। देखो कैसे कटेगा, देखो 6 दूनी 12। ठीक है, 3 बचा 34 हो गए, 6 पंचे 30। ठीक है, अब यहाँ 4 बचा, 6 7 42, यानी 3 6 6 36, यानी कि ये आ गया हमारे पास कटने के बाद। अब हम इस 112 से काट देंगे ये नंबर। 112 पे काटने पे क्या आ रहा है नंबर, देखो 112 से जैसे ही हम इधर काटेंगे तो 112 दूनी 224, 2 बार में कट गया। 112 दूनी 224, 224 जैसे लिखा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 और 2 23, और ये 6, यानी कि 112, यहाँ 3 आएगा ना। ये देखो 257, कितना 224, 224 माइनस करो तो हमारे पास 3 और 3 33, एक कैरी लेती 6। ठीक है, अब देखो 112 दिया 336 होता है, यानी कि 3 बार में ये कट गया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ से अब हमारे पास कितना बचा, ये 5 का मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे 23 पंचे 115, 115, यानी कि हमारे पास ये आ गया, ये रेशियो आ गया, 100 से 115 हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 15। तो हमारा यही 15% दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।